Hello students, I am telling you about class 10th mathematics exercise 1.4. Question 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Terminating decimal expansion वो होते हैं जिनका जैसे ये ऊपर वाला हमारा क्या कहते हैं डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है. तो हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर उसके हम फैक्टर्स निकालें और फैक्टर्स हमारे 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं तो हमारा जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. और यदि मान लो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा उसमें 2 और 5 तो है ही, साथ साथ 7 है, 3 है, 11 है, 13 है, इस तरह का कोई भी नंबर अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. तो हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट को. ये हमारा सारे क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट लेंगे हम, आगे करो. फर्स्ट है हमारा 13 अपॉन में 3125. तो ये हमारा इसके फैक्टर्स हैं. देखो 5 का फैक्टर 5 की पावर 5 है, ठीक है. तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m. 5 की पावर कितनी है हमारी, 5 है. हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया. अगर यहाँ पर 5 की पावर आ गई या 2 की पावर आ गई या 5 और 2 दोनों की पावर आ गई तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अदरवाइज हम इसमें सिर्फ हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, न्यूमिनेटर को नहीं देखेंगे. डिनोमिनेटर हमारा क्या है, वो अगर हमारा 2 और 5 की पावर्स में है तो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. ऐसे 17 अपॉन 8 है. 8 को क्या कहते हैं हम, 2 की पावर 3. तो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m. हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17 अपॉन 8 इज टर्मिनेटिंग. ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हमारे. और ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती पेपर में, सिर्फ देखने हैं और आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. यहाँ आपको समझाने के लिए इसको एक्सप्लेन किया गया है. 64 अपॉन में 455. अब 455 के फैक्टर्स क्या हैं, 5, 7 और 13. 3 फैक्टर्स हैं. 5 तो ठीक है, 5 तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. लेकिन 7 और 13 क्या हैं हमारे, ये हमारे ऐसे नंबर्स हैं जिसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं ये 7 और 13. तो क्या हो जाएगा, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और एंड 5 की पावर m and it also contains 7 and 13 as its factor, its decimal expansion will not be non-terminating repeating. क्योंकि इसमें सिर्फ 5 होता तो हो जाता ठीक हमारा, लेकिन 7 और 13 होने की वजह से हमारा जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. रिपीटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अब हम आगे चलते हैं 15 अपॉन 1600. अब 1600 के फैक्टर्स जो होंगे, जब आप इसके फैक्टर निकालोगे, फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2. तो जो डिनोमिनेटर है 2 और 5 की फॉर्म में हो गया, इसलिए हमारे ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अब 29 अपॉन 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है. इसलिए ये क्या कह देंगे, ये इट इज़ नॉट इन ए फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. हैंस इट हैज़ 7 एज इट्स फैक्टर. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29 और 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग. 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2. अब ये 2 और 5 की फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. फिर उसके बाद 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5. अब इसमें 2 और 5 तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन 7 की पावर 5 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अगर 7 किसी भी तरह से ऊपर के साथ डिवाइड हो जाता तब भी नहीं होता. जैसे 16 अपॉन 15 है, 15 की में क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, 3 भी है 5 के साथ. अगर हम ऊपर 6 नहीं होता, कुछ और होता, 6 के साथ तो ये कट गया ना. अब 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 कट गया, 2 अपॉन 5 आ गया. 5 तो हमारा क्या है, 5 तो हमारा जो है 5 की फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर होता है तो हमारा वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाता है. अगर 6 की जगह या 2 होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता. 35 अपॉन 50, इसमें क्या होगा, 5 के टेबल पे दोनों कट जाएंगे, 5 7 जा 5 10 जा, 7 अपॉन 10 आ गया. 10 की वजह से डेसिमल 7 हो गया, यानी कि 10 क्या है, 2 इंटू 5 है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अब है 77 अपॉन 210. अब ये भी 7 के टेबल पे कट जाएगा, 11 अपॉन 30 आ गया. लेकिन 30 में क्या है, 3 भी है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा
3 होने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम सिर्फ उनको सोल्व करके दिखाएंगे जो हमने कहा था कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हम इसको टर्मिनेटिंग को सोल्व करके दिखाएंगे। देखो 3, 1, 2 और 5 हमारा रह जाएगा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। पहले 3, 1, 2, 5 है, इसको 4 फैक्टर्स चाहिए, 4 नंबर्स चाहिए ना इसे। तो हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3, 1, 2, 5 है इससे डिवाइड करेंगे। इसको नॉर्मल डिवाइड है जिसकी वजह से देख रहे हो आप स्क्रीन पर, नॉर्मल डिवाइड है और इसमें ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 16, 1 क्या पॉइंट डेसिमल करके हमने इसमें आगे 3 0 और लगा दी, जिसके कारण हमारा 2125 आ गया। अब नेक्स्ट भी नॉर्मल डिवाइड है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके एक्सपेंशन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन का 23/200 है। इसमें भी ऐसे हो जाएगा 200 ऐसे 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये 100 है इसलिए साथ साथ 2 0 एक्स्ट्रा लगाते रहेंगे। नॉर्मल डिवीज़न है ये। 6/15 है, 15 2/5 हो जाएगा डिवाइड करके, तो 5 4 जब 20 हो गया कंप्लीट। ये भी 0.4 आ गया हमारा। ऐसे इसमें 50 है, 7 5 7 35 0.7 आ गया हमारा। अब है क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? फर्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789। Since this number has a terminating decimal expansion, it is a rational number of the form of P upon Q, and Q is the form of 2 की power m into 5 per n. The prime factor of Q will be either 2 or 5 or both. अब इसमें क्या है हमारे, इसके आगे डॉट 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 नहीं लगे हुए, इसका मतलब ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया क्वेश्चन। 9 के बाद इसमें हमारा 0 आ गया लास्ट में, जिसके कारण इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर पाए। अगर इसको हम जिसमें पीछे पीछे डॉट डॉट लग जाता है, जैसे सेकंड में लगा हुआ है ना डॉट डॉट, 0 0 0 0 के बाद डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आता रहा, लेकिन इसमें कंटिन्यूसली कुछ नहीं आया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इसलिए हमने इसको क्या कहा कि ये हमारा रैशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट है 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0। इसमें क्या है, आगे भी डैश डैश डॉट डॉट लगा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब है कि आगे भी कुछ और आएगा, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आ रहा, बार बार अलग लगा रहा है। 1 2 0 1, फिर 2 0 0 1, एक बार 0 था, फिर 2 बार 0 हो गया, फिर 3 बार 0 हो गया, फिर 4 बार 0 हो गया। तो क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होना चाहिए, ना तो रिपीट होना चाहिए आंसर, ना ही टर्मिनेट होना चाहिए, तब हम उसको इरेशनल कहेंगे। अगर वो रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, तब भी हम वो रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। अब इसमें दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इनको कहते हैं नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब सेम क्वेश्चन का आंसर सेम बार बार नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 43.123456789। अब इसमें ऊपर लाइन लगी हुई है, ऊपर जो ये अंडरलाइन किया हुआ है इन्होंने, ऊपर जो लाइन खींची हुई है उसके का मतलब ये होता है कि फिर से यही आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा, बार बार सेम आएगा, रिकरिंग हो रही है इसमें। तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सो क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। द गिवन नंबर इज ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q and Q is not in the form of 2 की पावर m into 5 per n. In other words, the prime factors of Q will also have a factor other than 2 or 5. Students, ये हमारी exercise 1.4 is complete. Now first chapter is completed.